नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में। पिछले कई पॉडकास्ट में हमने अनंत से काफ़ी गंभीर विषयों पर चर्चा की है, जैसे एम्बिशन, सुसाइड, डिप्रेशन, स्माइलिंग डिप्रेशन। आज का जो विषय है हमारा वो इन तीनों चीज़ों से बहुत रिलेट करता है। जब हम जीवन जीते हैं तो कई बार हम स्वीकार को समझ नहीं पाते हैं और कई बार हम अपने समाज में, परिवारों में सिंपैथी देने के लिए कई सारे सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन उनको खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे अनंत श्री से, वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। आइए शुरू करते हैं। अनंत श्री, एक्सेप्टेंस की बातें बहुत होती हैं, चाहे हमारे परिवार हो, चाहे समाज हो, हर जगह लोग एक्सेप्ट करो है। लेकिन उसी एक्सेप्टेंस के बीच एक बहुत बड़ा एक वाक्य जो है वो रोड़ा बनता है, जैसे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक्सेप्टेंस क्या है उसको समझूंगा, और ये सेंटेंस में हम लोग कहाँ पे चूक जाते हैं ये बोलने में। अक्सर हम लोगों को सिंपैथी भी दे देते हैं कि यार चलो ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, कोई बात नहीं, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए नहीं, कोई नहीं, सांत्वना देने के लिए बड़ा बिल्कुल प्रचलित और वही चीज़ जब खुद पे आती है तो हम लोग शायद उस पूरी चीज़ को देखते हैं, यार सिंपैथी देना आसान होता है। तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल। अच्छा, समाज में क्या है कि ये वाक्य बड़ा रोचक है, सब एक दूसरे को सांत्वना देने में काम लेते हैं। हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो दूसरे सांत्वना देने आएंगे, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे होगा जो अच्छा ही होगा। फिर जब उसके साथ बुरा होगा तो हम जाएंगे उस सांत्वना देने, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए ही कुछ हुआ होगा। वस्तुतः देखा जाए स्वीकार एक बहुत व्यापक स्थिति है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, या देखा जाए मनुष्य के जीवन के सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। और स्वीकार को जब तक हम समग्र नहीं रखेंगे, टोटल नहीं रखेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए जब निर्वाण के 9 सोपान श्रृंखला हमने बोली थी तो उसमें हमने समग्र स्वीकार का विषय रखा था। उस पर आपकी बुक भी आई? हाँ, उस पर पुस्तक भी है, निर्वाण के 9 सोपान, 9 स्टेप्स टू निर्वाण। स्वीकार केवल पूरा अर्थ नहीं दे रहा था, इसीलिए हमने उसमें विशेषण जोड़ा, समग्र स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। वो जीवन की सबसे स्वस्थ और संतुलित स्थिति है जब व्यक्ति जीवन के पूरे द्वैत को देखता है। जीवन सुख और दुख की लहरों पर खड़ा है, प्लेजर और पेन सब रहेंगे, अंधेरा उजाला सब रहेगा, दिन और रात सब रहेंगी, पतझड़ बसंत सब रहेंगे, द्वैत की पूरी लीला है। तो यहाँ पर हम ऐसे कैसे चुन सकते हैं कि यही चीज़ रहेगी और ये नहीं रहेगी? गहरे स्वीकार में हमारा दृष्टिकोण बदलना है, हमारा पर्सपेक्टिव बदलना है। रात क्या बुरी है इसको समझना है, पतझड़ क्या बुरा है इसको समझना है, पेन क्या सचमुच में बुरा है इसको समझना है। तो स्वीकार में अभी तक जो हमारी आदत रही है कि चीज़ों को तुरंत चलो अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा, ये एक सुपरफिशियल सतही वाक्य है। इससे हटकर गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि ये इतना सतही मामला नहीं है। जीवन में दर्द भी ज़रूरी है, जीवन में भय भी ज़रूरी है, और इसमें कबाड़ा क्या है, हमारे परिवार के लोग करते हैं, और सबसे बड़ा कबाड़ा करते हैं धर्मगुरु। भय नहीं रखना है जीवन में, भय नहीं रखेगा आदमी समाप्त हो जाएगा। जीवन कुछ निश्चित किस्म के भय हमको देकर चलता है, वो मनोशारीरिक भय से हम जीवित हैं। जीवन में हमको दर्द नहीं चाहिए, लेकिन दर्द जीवन की और हमारे शरीर की, मन की प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाता है। एक बीमारी होती है बड़ी टिपिकल, जिसमें व्यक्ति को दर्द होना बंद हो जाता है, फिर उसके बचने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि तुम अपनी ज़बान खा गए, वो पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारी आँख में कुछ पड़ गया, हाथ कट गया, खून बह रहा है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। तो ये दर्द बुरा नहीं है, दर्द अलार्म है जो बताता है कि कुछ ठीक कर लेना है, चोट लग गई है, इसको ठीक कर लेना है। वही दर्द शरीर पर भी हो सकता है, वही दर्द मन पर भी हो सकता है। कोई कहे मन पर चोट लगनी चाहिए और मन में भी पीड़ा होनी चाहिए, उससे सुधार आएगा। तो ये समग्रता देखनी है कि हर प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया को संतुलन देती है। इसलिए हमको ये नहीं कहना है कि ये सही है और ये गलत है। ऐसे
टिपिकल ब्लैक एंड वाइट में बांटना बंद करना और जीवन को समग्रता से देखना। स्वीकार में जीवन के संतुलन की दृष्टि को देखना कि जीवन में हर चीज़ को संतुलित करती है। इसलिए हमको चुनाव रहित अवस्था में जाना है, चॉइसलेसनेस में। तो चुनाव रहित जो है, लोगों को लगता है एक बड़ी फिलोसफिकल बात है, बड़ी गंभीर फिलोसफिकल नहीं। चुनाव रहित हमारी डेली लिविंग की जीवन शैली होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन की जीवन शैली। तो इसमें ऐसा है क्या कि हमारी अच्छाई के प्रति आसक्ति ज़्यादा हो जाती है? हम हर समय सोचते हैं यार अच्छा ही हो, अच्छा रिजल्ट हो, हमारे काम भी अच्छे ही हों, तो इसलिए लोग कह देते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। ये मुझे लगता है कि अगर इसको ज़्यादा हम देखें, लोग भी आसक्त हो गए हैं और समाज ने भी उनको वैसा बना दिया है। समाज ने भी उनको वैसा बनाया है कि वो उसी पहलू को देखें। नहीं तो कई बार अगर हम गंभीरता से देखें तो लोगों को पराजय से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को उदासी से भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन में चलते रहते हैं अप एंड डाउन, लेकिन समाज परिवार हमको बताता है उदास नहीं होना चाहिए, पराजित नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, वो सच्चाई नहीं है। मूल स्थिति क्या है कि स्वीकार व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। पूरी प्रकृति स्वीकार पे खड़ी है। प्रकृति में ऐसा क्या है जो स्वीकार पर नहीं है? पतझड़ वसंत तो एक मोटा मोटा उदाहरण है। जन्म, मृत्यु, बनना, बिखरना। एक बच्चा पैदा होता है तो देखो वो पूरे स्वीकार पे खड़ा है। रोना, हंसना, खुश होना, दुखी होना, सब उसका नेचुरल चल रहा है। किसी भी बात से ना वो दबाव में है, ना अपराध बोध में है, ना किसी बात से वो पकड़ बना रहा है कि हमको ऐसा ही होना चाहिए। हम बड़े होकर ये बात कहते हैं कि हमको बच्चों जैसा प्रसन्न होना चाहिए। बच्चे ये नहीं सोच रहे कि हमको ऐसा प्रसन्न होना चाहिए। वो नेचुरली प्रसन्न हैं क्योंकि वो नेचुरली दुखी भी होने की क्षमता रखते हैं। आनंद श्री, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। अक्सर आप भी उस बात को कहते हैं और गहरे तौर से देखा जाए तो वो सच है। जो होता है, जो होना होता है वही होता है, अक्सर आप भी कहते हैं। लेकिन अक्सर कुछ आध्यात्म के लोग हैं या कुछ समाज में लोग हैं या परिवार में हैं, उनसे कुछ हो जाता है, कुछ चीटिंग हो जाता है, कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो वो इस सेंटेंस को तो बोलते ही हैं कि जो होना होता है वही होता है। या अक्सर लोग कह देते हैं, आप भी तो कहते हैं, जो होना होता है वही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट में भी रहते हैं कि यार कुछ तो गलत हुआ है। अगर कोई इस वक्त सेंटेंस को बोल रहा है, पूरे समझ से बोल रहा है, तो गिल्ट तो नहीं रहना चाहिए, या उससे चीटिंग या फ्रॉड या उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए उसको। जीवन में देखो समस्या क्या है कि हम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी विजडम की बातें, ज्ञान की, उनको केवल मुखौटा की तरह उपयोग करते हैं। हम उनको समझते नहीं, केवल उनसे काम चलाते हैं। सच्चाई तो यही है कि जीवन में जो होना होता है वही होता है। सच्चाई तो यही है, लेकिन उस होने के पीछे तमाम और धाराएं भी होती हैं। व्यक्ति के जीवन में कई संभावनाएं विकसित होती हैं। एक ही संभावना नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। एक साथ कई बार अनेक संभावनाएं खड़ी होती। तो उसी में व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि अगर इस सिद्धांत से चले कि जो होना होता है वही होगा, तो उसको दिखेगा कि अच्छा कुछ गलत किया हमने या हमसे कुछ गलत हुआ तो गलत ही होना होगा। लेकिन उसी क्षण वो अगर अपने अंदर झांक कर देखेगा तो उसके ही अंतर मन से कोई आवाज़ आ रही होगी जो उसको किसी और दिशा में जाने के लिए भी कह रही होगी। लेकिन उसकी जो अपनी आदतें थीं, उसकी अपनी छुपी हुई वासनाएं थीं या उसकी छुपी हुई इच्छाएं थीं, उन्होंने उसको एक अलग रास्ते पर खींच लिया। वहाँ भी वही हुआ जो होना था। अगर ये बात पूरी समझ में होती तो वो शांत होता, परेशान नहीं होता, अपराध बोध में नहीं होता, विचलित नहीं होता कि ठीक है जो होना था वही हुआ, तुमने ये चुना, इस चुनने के परिणाम होंगे। जैसे कोई, जब मैं कर्ता की ही बात कहता हूँ कि तुमसे होता है, अस्तित्व उस समय वही कराता है, तो लोग कहते हैं ठीक है मैं अभी आपको थप्पड़ मार दूँ तो क्या मैं मार नहीं सकता हूँ? बिल्कुल मार सकते हो। फिर थप्पड़ मारने के बाद की कॉन्सिक्वेंसेज होंगी।
क्योंकि कोई दुनिया स्टैटिक नहीं है। अब तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम उम्मीद कर रहे थे कि बुद्ध की तरह से वो पूंछ लेंगे या दूसरा गाल कर देंगे, हो सकता है मैं उठ के धुन दूँ तुमको। अब तुमको उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि पिट भी सकते हो, पुलिस भी आ सकती है, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। तो जब कोई उसको भी स्वीकार कर रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने चोरी करी, तुम पकड़े गए, कानून जो समाज का लागू था उसने उसके अनुसार तुमको दंड दिया, तुमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक्सेप्टेंस की ही दिशा में बड़ा व्यापक पहलू होगा कि ठीक है अब तुम कह सकते हो कि तुम्हारे माध्यम से सब हो रहा है, तुम पूरी तस्वीर को एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन व्यक्ति चाहता है कि हम चोरी तो कर लें, वो तो हो गया, उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन उसके जो परिणाम कैसे भी आ रहे हों उसको लगेगा ये परिणाम फिर क्यों आ रहे हैं, उसको ये लगता है ये परिणाम क्यों आ रहे हैं क्योंकि कॉन्सिक्वेंस है, वो जुड़ी हुई घटनाएं, वो श्रृंखला है, वो तो होगा ही वैसा। तो इस टोटल पिक्चर को देखने के लिए मतलब हमें क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हम टोटल पिक्चर देखें और इस बात का टेक ना लें? गहरे तौर से तो समझ होनी ही चाहिए कि जो होना होता है, जो हो रहा है, जो होना होता है वही हो रहा है, लेकिन टोटल पिक्चर को हम देख नहीं पाते हैं। टोटल पिक्चर को ना देखने की ही समस्या है। सवाल देखो क्या है कि व्यक्ति जीवन को टुकड़े टुकड़े में करके देखता है, वो एक टुकड़ा बस देख रहा है और सोचता है कि बस इसी में हम काम चला लें। ये विजडम बहुत बड़ी है कि जो हैपनिंग है बस हो रही है, जीवन सारी व्यवस्थाओं से अनेक अनेक रूपों में घट रहा है। ये बहुत बड़ी विजडम है, छोटी विजडम थोड़ा ही है। इसको आत्मसात करने के लिए उसको पूरी पिक्चर में जाना पड़ेगा, जीवन की जो पूरी तस्वीर होगी। लेकिन अभी क्या है, उसके अंदर जो तमाम विचार और तमाम उसके अनुभव हैं उसको पूरी पिक्चर देखने से रोकते हैं और समझ पूरी होती नहीं है। क्योंकि समझ पूरी है नहीं, पूरी पिक्चर वो देख नहीं सकता। पूरी पिक्चर तो कई बार देखना बहुत मुश्किल, करीब करीब असंभव जैसी चीज़ होती है, तो वो दुखी होता है, परेशान होता है। अन्यथा अगर समझ है तो उसको दुखी और परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे आपने चोरी का एग्जांपल लिया, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है तो चोरी करने के पहले भी तो कुछ ऐसा होगा ना जहाँ पे वो देख सकता है कि मैं चोरी ना करूँ, किसी और तरफ बढ़ जाऊँ। बिल्कुल होगा। स्वीकार के देखिए ये थोड़े गहरे धरातल की तरफ जाना हुआ। व्यक्ति के अंतर मन में कई आवाज़ें उठेंगी। समस्या है, परेशानी है, उसमें बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं व्यक्ति के अंदर। क्रोध होता है तब भी बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं। क्रोध हुआ तो लगता है कि हम बदला ले लें, फिर क्रोध में एक आवाज़ उठती है अपने को ठीक कर लें, अपने प्रत्युत्तर को सुधार लें, बहुत सारी आवाज़ें। लेकिन उनमें से व्यक्ति हमेशा, चूँकि उसकी आदत सरलीकृत की पड़ चुकी होती है, सिंप्लीफाई करने की, तो सबसे सिंप्लीफाइड सोल्यूशन चुनता है, एक बदला ले लेते हैं। लेकिन उसके अंदर से दूसरी आवाज़ भी आ रही होती है, छोड़ा जा सकता है, इसके आगे जाया जा सकता है। यहाँ पर भी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कसौटी हमको अपने जीवन में प्रसन्नता, शांति, प्रेम और संस्वरता को ही बनाना पड़ेगा। चोरी करने की इच्छा उठी हमारी तो हमको शांत नहीं बना सकती, ये हमको अशांत बनाएगी। कोई भी दुनिया में चोरी करके शांत नहीं हो सकता, चाहे कितने बड़े से बड़ा चोर हो और चाहे कितने लीगल प्रूफ के साथ उसने चोरी कर ली हो। भाई जो वाइट कॉलर चोर हैं, कानूनी रूप से संरक्षित हैं, चोरी कर ली, उनको लगता है हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन वो भी अशांत होंगे अंदर, गिल्ट में तो रहते हैं, गिल्ट में रहेंगे, अशांत होंगे। तो शांति सबसे बड़ी कसौटी है कि शांति तुम्हारी खोई। चोरी ना करने के अलावा भी विकल्प बहुत सारे होंगे जीवन में। चोरी करने में सबसे पहली चीज़ तो, अगर चोरी के उदाहरण से चले तो ये आ गई कि जीवन पर हमने भरोसा नहीं किया, जीवन की जो समृद्धि है उस पर भरोसा नहीं किया। भारतीय दर्शन का इसीलिए ईश्वर शब्द मैंने हमेशा कहा है कि वो ऐश्वर्य से निकला। तो जब कोई कहता मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ तो वो किसी व्यक्तिगत एंटिटी की बात नहीं कर रहा होता है, हालांकि लोग वही कर रहे होते हैं, व्यक्तिगत एंटिटी की। हम जीवन के ऐश्वर्य में आस्था रखते हैं। तो जीवन हमारे लिए लाएगा चीज़ें, हम उसको छीने क्यों, चोरी क्यों करें? तो ये अंतर्दृष्टि भी है उसके अंदर कहीं ना कहीं छुपे तौर से। अस्तित्व ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया है कि उसके अंदर सारे पहलू ना हो।
लेकिन निम्नतम पहलुओं को देखने की उसकी आदत बन चुकी है, इसलिए वो फंस जाता है। निश, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि किसी के घर किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ लोग जाते हैं, परिजन जाते हैं, फ्रेंड्स जाते हैं, तो वो सिंपैथी देते हैं, दिखते हैं कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, परेशान ना हो। तो जिसको वो सिंपैथी देते हैं उसके तो बड़ी विचित्र सी दशा बनी जाती है, और ये बोलना भी अपने आप में बड़ा विचित्र हो जाता है। या हो सकता है हम बिना समझे बोल दिए हो, या हमें क्या बोलना है क्या नहीं हम बस बोल देते हैं। तो क्या है ये, मतलब ये बड़ी व्यवहारिक दुविधा की स्थिति है। मान लीजिए किसी के परिजन की मृत्यु हो गई है, तो सांत्वना का सबसे पहला कदम तो यही है कि हमारे अंदर करुणा हो, हमारे अंदर एम्पैथी हो। हम सांत्वना देने तो पहुंच गए, लेकिन हम उसका दुख तो महसूस नहीं कर रहे, तो हम क्या सांत्वना उसको दे पाएंगे। और जब हम उसका दुख महसूस कर रहे हैं व्यक्ति का, तो हमारा चुपचाप जाकर उसके साथ बैठ जाना, उसके साथ खड़े हो जाना, वही सबसे बड़ी सांत्वना है। नॉन वर्बल, कुछ हम बोल नहीं रहे हैं, छोटे मोटे जो काम है वो कर दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, बस उतना पर्याप्त होता है व्यवहारिक रूप से। लेकिन जिन लोगों को कोई दुख छुआ भी नहीं है, कोई उनको लेना देना भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी का रोल वही लोग प्ले करते हैं। तो वो जाके आदत से भी बन गई है, आदत भी बन गई है। गीता ज्ञान सीख लिया ना, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो जाके कह देते हैं कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। अब वो व्यक्ति एकदम अचकचा जाता है कि उसके परिजन की मृत्यु हुई है, उसका जीवन ऐसा लगता है बिल्कुल एक ऐसी कगार पे खड़ा, अच्छा और क्या होगा। ये है स्वीकार की अति, उसको अति में ढकेलना, जो समाज ने एक मुखौटा सिखाया है। लॉस को स्वीकार करना, जो खोया है उसको स्वीकार करना। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, दुख को भी स्वीकार करो, दुखी भी हो। अगर किसी का कोई प्रियजन जाए और व्यक्ति दुखी ना हो, ये कैसे संभव है। ये बात अध्यात्म में जब जाती तो क्या होता है, गुरु लोग प्रिटेंड करते हैं। जो ऐसा प्रिटेंड करने वाला गुरु हो, देखा जब अमानवीय व्यक्ति है, संवेदनहीन हो गया, उसको पता भी नहीं क्या कर रहा है वो, कोई भी उसका परिजन, पहले तो वो कहता हमारा कोई परिजन है ही नहीं आध्यात्मिक व्यक्ति, ऐसा कैसे, परिजन तो होते ही हैं। और मृत्यु हो जाए तो कहेगा कौन मरता है, आत्मा मरती नहीं, शरीर गया, हम बैठे हैं ढपली बजा रहे हैं। ढपली बजा सकते हो तो बजाओ भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बजा सकते हो। लेकिन मानवीय होगा कि उसकी आंख से भी 2 आंसू गिर सकते हैं, आंसू नहीं गिरे तो वो खामोश हो सकता है। कम से कम वो इतना सुंदर व्यक्तित्व, वो शरीर जो था वो अब नहीं है जीवन में, उसका जो अभाव है वो तो पता ही चलेगा, उसको महसूस करने में कोई बुराई नहीं है। तो आध्यात्मिकता अयथार्थ नहीं होनी चाहिए, लोग उसको अयथार्थ में डाल देते हैं। अब क्या है, जीवन बड़ी समग्रता में है, कमी और भराव का एक संतुलन चलेगा, कमी और भराव दोनों संतुलन में चलेंगे। कमी हो गई, खालीपन हो गया, लेकिन जीवन फिर नए तरह से अपने आप को भरेगा, तो उसका स्वागत करिए। तो अगर हमको बात कहनी हो तो यही किसी से कह सकते हैं कि अपने दुख, अपने अभाव, अपनी हानि को स्वीकार करो। आंसू आते हैं उनको आने दो, दुख होता है उसको होने दो, लेकिन जब जीवन नई संभावनाएं भी सामने खोले उनका भी स्वागत करो। रात जैसी है, हर रात के बाद सुबह भी होती है, लेकिन रात में जब कोई फंसा हो तो बोलने की ज़रूरत नहीं कि सुबह होगी, सुबह तो होती है, ये नियम है। जीवन में रात ही नहीं रहती है, लेकिन ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। रात को जो स्वीकार कर लेता है अच्छे से, उसके लिए सुबह भी बड़ी अच्छी हो जाती है, उसको दिखाई देती है। तो ये जीवन समग्रता में चलता है। और यहाँ देखिए कोई भी खालीपन रहता नहीं, वो भर दिया जाता है। तो जीवन में अगर किसी का कोई बड़ा अभाव घटता है तो अक्सर वो किसी समझ से, किसी अलग तरह की जीवन की जो समझ समृद्धि है उससे भर दिया जाता है। अगर वो खुला रहे, दुख में वो बंद हो सकता है तो उसको इतना काम करना है बंद ना हो जाए, लेकिन वो दुख को महसूस भी ना करे
ये भी गलत है। महसूस करिए, सामान्य रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा बहुत सामान्य होना संतुलन में रखता है व्यक्ति को। श्री, कई बार लोगों के लिए किसी लव्ड वन का ना होना, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी से जैसे कोई अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, या किसी के भी अपने लव्ड वन हो, उनके चले जाने पे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सिंपैथी देना आसान होता है, जैसा अभी आपने उसके गहरे पहलुओं को समझाया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके भी लव्ड वन रहे हैं, जैसा हम लोगों ने भी देखा कि आपके भाई के साथ उनको ब्रेन कैंसर था, आप उन सब परिस्थितियों से जूझ रहे थे, आप एकदम शांत थे। कहीं ना कहीं आपका जो रिएक्शन था उसको मैं आपके मुंह से जानना चाह रहा हूँ कि कैसा था आपका। देखिए, ये स्थिति मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, जब उनका लव्ड वन टर्मिनली इल हो, गंभीर बीमारी में जाए या उसकी मृत्यु हो। छोटी छोटी बातों को स्वीकार कर लेना तो उनके लिए आसान बनता है, लेकिन ऐसी बातों में वो कहते हैं इसको कैसे स्वीकार करें। उनका प्रश्न होता है कि चलो ये स्वीकार कर लिया, वो स्वीकार कर लिया, लेकिन अब इसको कैसे स्वीकार करें। मेरा एक प्रश्न उनसे होता है, और वो एक विचारणीय बात भी है, कि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो हो गया है वो हो ही गया है, स्वीकार ना करने के सिवा कोई विकल्प भी नहीं है। मतलब वो तो व्यक्ति स्वीकार करेगा ही, लेकिन अब उस पर उसकी जो देखने की दृष्टि है वो क्या होगी, उस पर सारा दारोमदार बनता है। अब जैसा तुम लोगों ने देखा ही, बड़े भाई का, मेरे जो ब्रेन कैंसर में थे, 3 साल बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रहे, और सब चीज़ें भी चलती रहीं, और उनके कमरे से बाहर आकर प्रवचन ध्यान में सब हमारा चलता रहा। हमारे बहुत क्लोज लोग थे, उनको केवल पता था कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बाकी किसी को पता ही नहीं चला तब तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। उस पर सबको पता चला। तो इसमें मेरा जो, अगर पूछोगे क्या टेक था या मैं कैसे उस चीज़ को ले रहा था, आपने कैसे टैकल किया? टैकल कैसे किया? टैकल तो जो आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी आपकी क्षमता होती है, उससे सर्वोत्तम ढंग से आप उसको टैकल कर लीजिए। एक ये चीज़ मैं कहता हूँ, सबकी सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, उन सीमाओं में कोई हाय तौबा मचानी नहीं चाहिए। जिसके पास जो है दायरा अपना, उसमें बेहतर से बेहतर करिए। तो मेरे साथ ये भी रहा कि जो संभव था वो सब हो रहा था। बाकी एक समझ होती है आपके साथ, जो आपके साथ साथ चलती है, और समझ आती तभी है जब आप किसी संग साथ को पूरा जीते हैं। लेकिन हमारे जो लव्ड वन है हमारे जीवन में जो है, वो हमको बनाते भी हैं। हमारा जो आज होना है वो तमाम बिंदुओं से मिलकर बना है। जैसा मैं कहता हूँ, ये सब छोटे छोटे डॉट, छोटे छोटे बिंदु हमको बना रहे हैं। समाज, परिवेश, व्यवस्था ये तो बना ही रही है, लेकिन जो लोग हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं, उनके जो बिंदु हैं थोड़े और ज़्यादा शामिल होते हैं। तो कोई हमारा लव्ड वन जाता है तो हमारे वो बिंदु, वो डॉट्स भी विदा हो जाते हैं, यानी कि हमारा वो एक हिस्सा भी जाता है। तो ये सब तो आपको पता चलता है, वो मुझे भी पता ही चल रहा था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अस्तित्व कोई खालीपन छोड़ता नहीं, फिर नए बिंदु लाता है, तो आप उन नए बिंदुओं के प्रति खुले रहते हैं। तो उस खुलेपन में फिर कोई नई तस्वीर बनती है, नई चीज़ें आती हैं। लेकिन एक बात तय है जो मैं सबको कहता हूँ, कि जो जा रहा है और जो खालीपन जीवन में ला रहा है, वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे और जो दायरे होंगे, उनमें नई तरह की समृद्धियाँ आएंगी, खालीपन भी अपनी जगह रहेगा। तो उससे लड़ाई नहीं लड़नी है, और उसको ज़बरदस्ती भरने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए किसी को। बाकी सारे लोग तो जो मेरे साथ थे देख ही रहे थे कि कैसे चीज़ें टैकल करी जा रही थी। जीवन में दुख सभी के व्याप्त हैं, तो आप अपने दुख को इतना बड़ा नहीं बना सकते हैं कि आपके दुख के बोझ के नीचे भी कोई दब जाए। और जब अस्तित्व किसी को एक गुरु के रूप में चुनता है, तो उसके लिए भी दुख भी एक मार्ग है, एक पथ है।
जब आप दुख को जानते हैं तो आप दूसरों के दुख से बाहर होने में मदद भी उतनी ही प्रामाणिकता से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जीवन में कोई दुख जानता ही नहीं तो मैं तुम्हें मदद भी क्या दूंगा। तुम मेरे पास आए, मैं खोने का दुख जानता हूँ, मैं जीवन की तमाम विसंगतियों का दुख जानता हूँ, तो मैं तुम्हारे दुख को भी समझता हूँ। तो जो बात कही जाएगी वो प्रामाणिक होगी, सतही नहीं होगी। तो ये सब अंतर्दृष्टियाँ रहती हैं उसमें। एक अनंत श्री, इसी एक्सेप्टेंस में एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मेरी मम्मी के एक जानने वाले हैं, तो उनके लड़के की डेथ हो गई थी, तो वो इस चीज़ को शायद मेरे ख्याल से अभी आपने जो एक्सेप्टेंस बताया उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और अपना पूरा जो घर है वो खाना बनाना छोड़ दी। उनकी एक लड़की है, वो लड़की को देखना छोड़ दी, अपने हस्बैंड के साथ भी एकदम अच्छे से नहीं रहती हैं। वो केवल पूजा पाठ, अगरबत्ती, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रही होगी, हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, वो दिन भर पूजा पाठ करते रहती हैं। तो ये क्या है, मतलब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण है जीवन को समग्रता में स्वीकार न कर पाना और वास्तविकता से आंखें चुराना। इसको समझना चाहिए। देखिए क्या है कि जब हमारा लव्ड वन गया, खालीपन आया, आपने खालीपन को देखा नहीं, आप उसको अब भरना चाह रहे हैं और भरने के लिए फिर आप अगर सार्थक की तरफ दृष्टि आपकी नहीं जाएगी तो आप कूड़ा करकट से भरेंगे। भरेगा तो वो, लेकिन किस चीज़ से भरेगा देखना पड़ेगा। अच्छा भरना ये होगा कि जो लोग हैं आपके सामने उनके प्रति प्रेम को बांटिए, बढ़ाइए। आपका दुख है तो लोगों का दुख बांटिए। आप जीवन में उस स्नेह का वातावरण जो था उसको और बड़ा करिए, तो आपको भी लगेगा कि दुख कम हो रहा है, क्योंकि वो अभाव ही तो आया था आपके जीवन में। उस अभाव को आप उस दृष्टि से पूरा करिए। लेकिन लोग पूजा पाठ, तमाम दैवीय कल्पनाएं लेकर आते हैं। वो क्यों? पलायन, किसी की भी मृत्यु हुई हो। आम तौर से क्या अस्वीकार घटता है, वो ये नहीं मान पाते कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, हजारों लाखों अरबों साल से जो भी चल रहा है, हम देखते हैं कि सब खत्म, कुछ भी नहीं लौटता, कुछ भी नहीं बचता। लेकिन हमारी मनसा होती कुछ तो बचना चाहिए, कुछ तो बचा लें। तो लोग कल्पना करेंगे कि वो शायद कहीं आसपास हमारे होंगे, ऐसे जो हमको पता ही नहीं है कि होंगे, कल्पना कि होंगे। हमारी बालकनी में खड़े होंगे, हमारे किचन में खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे भाई? ये एक ऐसी काल्पनिक चीज़ जिससे आदमी भर रहा है अपने आप को। ये मान ले सब खत्म हो गया तो उसको थोड़ा झटका तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन उससे उभरेगा भी वो जल्दी। फिर धार्मिक परिकल्पनाएं आ जाती हैं कि वो अभी तुम्हारे आसपास भटकेगा, फिर आप मुक्ति का आयोजन करोगे, फिर वो नई यात्रा पर जाएगा, फिर इस लोक में रहेगा, उस लोक में रहेगा। तो व्यक्ति को लगता है कि चलो कहीं तो होंगे, कहीं तो रह रहे होंगे हमारे लव्ड वन। ये सब परिकल्पनाएं इसी आधार पर खड़ी हुई हैं कि व्यक्ति भरना चाह रहा है उस वैक्यूम को। मॉडर्न टाइम पे आज के लोग इसको एक बिजनेस भी बना लिए हैं कि मैं तुम्हारे लव्ड वन से बात करा सकता हूँ। बिल्कुल, मीडियमशिप करा देंगे, उनसे बात करा देंगे। अब इस गोरख धंधे में व्यक्ति ये नहीं देखता है कि इससे उसके जीवन में कोई भराव नहीं आ रहा, खालीपन का खालीपन। फिर मीडियमशिप पर किताबें भी आ जाएंगी। कोई लोग कहेंगे कि मेरे लव्ड वन मर गए, फिर उस पार से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैसेज दी जिसमें मैंने किताब लिख डाली। उस किताब को पढ़िए अगर कभी गौर से। मैं उन लोगों को पूरे सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूँ, कोई उनको उस कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ। उस किताब में ऐसी कोई ज़्यादा बुद्धिमत्ता की बात नहीं होती जो उनका मन नहीं कह सकता। उनके मन की जितनी क्षमता वो सारी वही बुद्धिमत्ता की बात उसमें कह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने रिलेट कर लिया, उनको कोई मैसेज दे रहा है। तो ऐसी मीडियम से की बहुत सारी किताबें हैं, उस पार से उनको संदेश आ रहे हैं, लेकिन वो बातें कह पाने में आप स्वयं भी सक्षम हैं। कई लोग कहेंगे नहीं मैं सक्षम नहीं था, मुझे तो उस मेरे लव्ड वन की आत्मा ने बताया तो पता चला। लेकिन ऐसा होता नहीं, सबके अंदर छुपी हुई बहुत सारी संभावनाएं होती। तो कुछ लोग ऐसे उसको भरते हैं। यहाँ पर देखा जाए थोड़ा क्रिएटिव है, लेकिन डिजास्ट्रस ये है कि आप एक बड़ी काल्पनिक चीज़ को पैदा कर रहे हैं। और एक विचित्र सी चीज़ है जो ऐसी मीडियमशिप और ऐसी किताबें लिखने वाले लोग हैं, कभी उनसे मिलो, उनके फोटोग्राफ देखो,
उनकी आंखों में सन्नाटा, जीवन में खालीपन, चेहरा विषाद में डूबा हुआ, खिन्नता, निराशा। क्यों? जब लव्ड वन तुम्हारा मिल गया, बात हो रही है, तो शांति और प्रसन्नता से आपको लवरेज हो जाना चाहिए। आपकी आंखें दीप्तिमान होनी चाहिए, चमकनी चाहिए, लेकिन आपकी आंखों में तो सन्नाटा है, क्योंकि आप भी कहीं गहरे में जानते हैं कहीं कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, लेकिन आप उसको स्वीकारना नहीं चाहते। पूजा पाठ ये सब, इससे भरने से जीवन में कुछ सृजनात्मकता विकसित नहीं होती है। जीवन ही जीवन को सपोर्ट करता है। तो जीवन में जब किसी के दुख आया है तो उस दुख को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों का दुख बांटिए। आपने दुख को समझा था कि दुख का ये स्ट्रक्चर होता है, दुख का ये ढांचा होता है, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग दुखी हैं जीवन में, उनके दुख को बांटिए, तो लगेगा कि हाँ, हम भी कुछ हल्के हो रहे हैं। बाकी इस बात को स्वीकार कर लेना कि जो गया वो पूरी तरह गया, जो खोया पूरी तरह खो गया, अब उसको बचा कर रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों की कल्पनाएं तो अतिशय चली जाती। अभी एक नई चीज़ चली है चलन में, वो सुनोगे तो हैरानी होगी। मैंने कहीं पढ़ा, बल्कि कंपनी पूरी स्टेब्लिश्ड है, कि आपका लव्ड वन मर गया, आप उसकी राख एसेज उस कंपनी को दीजिए, उसको वो कार्बन तो है एसेज में, उस कार्बन को वो कंसंट्रेट करके एक डायमंड में बना देंगे छोटे से, तो वो डायमंड आप अपनी अंगूठी में लॉकेट में पहन लीजिए। आपकी बिल्ली, आपका कुत्ता मर गया, उसकी एसेज कंपनी को दीजिए, अब उसे छोटा वो एक स्टोन डायमंड बना के देंगे, जिसको आप अपनी रिंग और पेंडेंट में। व्यक्ति बचा लेना चाहता है, वो सोचता है कि चलो वो गए तो अभी पेंडेंट तो हाथ में है, और ज़रा वो आईने के सामने खड़े होकर देखे तो कितनी बड़ी मूर्खता है कि वो जिंदा आदमी और पेंडेंट के बीच में आप चुनाव किसका करना चाहेंगे? जिंदा आदमी करना चाहेंगे। लेकिन लोग जिंदा आदमी के बजाय इन सब में लगे हुए हैं। तो कोई एंजल, कोई आत्मा, कोई पेंडेंट, कोई स्टोन, सब इसमें उलझ कर रह गया है। लेकिन जीवन को अगर दुख मुक्त बनाना है तो सामने जो जीवित लोग हैं उनको देखिए, वो मित्र हों, परिजन हों, अनजान अजनबी ही लोग क्यों ना हो, उनके प्रति खुलिए, उनकी संवेदनाओं को जानिए, समझिए, फिर देखिए जीवन समृद्ध होता है। जो गया पूरी तरह गया, इसको स्वीकार कर लेने में ही मुक्ति है। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज का जो विषय था वो काफ़ी संवेदनशील विषय था। जिस चीज़ पे हमने अनंत से बातचीत की वो था एक्सेप्टेंस। देखा जाए तो हमारे दुखों का कारण ही है कि हम परिस्थिति को, किसी भी घटना को टोटल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और एक स्यूडो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर रहती है। आज हमने अनंत से जाना कि उसके कैसे उस टोटल पिक्चर को हम देख सकते हैं, कैसे भी किसी परिस्थिति को हम टोटल एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज हमने अनंत से उनके पर्सनल लाइफ से भी क्वेश्चन इसीलिए डाले कि उनका कैसे टैकल करने का तरीका था, उससे भी हमें कई सारी अंतर्दृष्टियाँ मिली होंगी। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि अब हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ को टोटल एक्सेप्ट करने में ज़रूर समर्थ हुए होंगे। चूँकि ये विषय बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आज हमने कुछ पहलुओं को ही स्पर्श किया है। तो जो भी मित्र इस विषय को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डालें। और बहुत से मित्रों को इस विषय की आवश्यकता है, एक्सेप्टेंस की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।